हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिर से हम एक न्यू वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी बहुत ही शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। काफ़ी मैंने एक वीडियो डाली थी यूपीसीएचओ जो परमानेंट कैडर है उससे रिलेटेड मैंने एक अपडेट आपको दी थी कि यूपीसीएचओ को इस बार परमानेंट किया जाएगा। तो आपको मैं फाइनली आपको यहाँ पर स्टेट के साथ आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि कौन से स्टेट के अंदर आपको जो कैडर है उसको परमानेंट किया जा रहा है 2024 के अंदर। और भारत का एक ऐसा राज्य बना है जो सबसे पहले सीएचओ कैडर को यहाँ पर परमानेंट कर रहा है। तो उसके बारे में कंप्लीटली जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते हैं। सभी मेरे प्यारे साथी जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, जिससे आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट है वो पहुंचती रहे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आज हम जो बात करने वाले हैं कि सीएचओ परमानेंट कैडर न्यूज अपडेट, यानी कि सीएचओ को परमानेंट कैडर बनाने के लिए यहाँ पर न्यूज रेगुलरली चल रही है। स्टेट करेगा सीएचओ को परमानेंट, यानी कि पहला स्टेट है जो सीएचओ को 2024 के अंदर यहाँ पर परमानेंट करेगा। और किस साल से लेके किस साल तक करेगा इस चीज को भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सीएचओ कैडर बनेगा 2024 से, यानी कि 2024 से आपका सीएचओ कैडर बनने वाला है। और भारत का पहला राज्य है जो परमानेंट करेगा किसको, सीएचओ को। ठीक है, तो ये आपके लिए सबसे बड़ी और शानदार जो अपडेट है वो रहने वाली है, क्योंकि आज आपको मैं कंप्लीटली आपके जो भी डाउट है वो सभी क्लियर कर दूंगा। जो भी आप कैंडिडेट है, पिछली वीडियो के अंदर जो मेरे प्यारे साथी हैं वो रेगुलरली कमेंट कर रहे थे कि सर स्टेट बता दीजिए कि कौन सी स्टेट से यहाँ पर ये न्यूज़ निकल कर आ रही है या फिर कौन से स्टेट में जो सीएचओ है वो परमानेंट हो रहे हैं। तो आज आप सभी को बिल्कुल कंप्लीटली डिटेल में बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ आपको जो स्टेट है उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कौन से स्टेट के अंदर सबसे पहले यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, एक परमानेंट कैडर के अंदर इंक्लूड करके यहाँ पर परमानेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर एक नोटिस जारी किया गया था। उस नोटिस के बारे में या फिर उस गाइडलाइन है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर गाइडलाइन के अंदर क्या चीज़ लिखी हुई है और किस प्रकार से यहाँ पर सीएचओ को रेगुलाइजेशन किया जाएगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्कोरिंग फॉर द एनएचएम कंडीशनलिटी एफआई 2024-25 एंड 25-26 के लिए, यानी कि 2024-25 और 25 और 26 के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्कोरिंग है उससे रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें हैं वो बताई गई हैं। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट की तरफ से ये भी कहा गया है कि आपको मेथड फॉर द गिविंग स्कोर टू द स्टेट, यानी कि स्टेट की तरफ से आपको क्या दिया जाएगा, स्कोर दिया जाएगा किसके लिए, AAAM, यानी कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए आपको स्टेट की तरफ से क्या किया जाएगा, स्कोरिंग दी जाएगी। और स्कोरिंग देने के बाद में उस लेवल पर आपको रेगुलेशन यहाँ पर किया जाएगा। सबसे पहला इंडिकेटर देख लीजिएगा, इंडिकेटर फॉर द अचीविंग स्टेट लेवल आर्म ऑपरेशनलाइजेशन टारगेट, यानी कि इसमें फैला है कि स्टेट लेवल 100% आर्म और ऑपरेशनलाइजेशन अगेंस्ट द लेटेस्ट RHS 15, यानी कि अगर आपको 100% लेटेस्ट जो RHS है, यानी RHS के अनुसार अगर ऑपरेशनलाइजेशन है आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्टेट लेवल की तरफ से, तो उनको क्या 15 पर मार्क यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। उसके बाद क्रिएशन ऑफ द रेगुलर कैडर, यानी अगर फिर उसके बाद में क्या किया जाएगा, सीएचओ को रेगुलर कैडर के लिए क्रिएट किया जाएगा कैडर को। और कैडर को क्रिएट करने के अंदर उसके इंक्लूड आपको 10 मार्क हैं वो आपको और दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिए, अगर आयुष्मान आरोग्य मंदिर फंक्शनलिटी है तो 75 मार्क रहेंगे। कंसिस्टेंट तो अगर 9 इंडिकेटर तो आपको एवरेज स्कोरिंग, ये स्कोरिंग आपको दी जाएगी स्टेट लेवल की तरफ से, जो स्कोरिंग है वो आपको दी जाएगी। वो आपकी कंडीशंस, आपके जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर की कंडीशन उन हिसाब से दी जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि 2024-25 के अंदर देख लीजिएगा, क्रिएशन ऑफ द रेगुलर, यानी कि आपको सिर्फ ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो सीएचओ को है उसको रेगुलर कैडर के अंदर यहाँ पर इंक्लूड किया जा रहा है। और ये आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि जो कैंडिडेट इस स्टेट के अंदर वर्क कर रहे हैं उन कैंडिडेटों के लिए यहाँ पर शानदार मौका रहने वाला है कि वो कैंडिडेट यहाँ पर क्या होंगे, रेगुलर होने वाले हैं सीएचओ की पोस्ट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद में एक सबसे मेन पॉइंट है, यहाँ पर देख लीजिएगा, नंबर गिवन इन द टेबल आर द इंडिकेटर ऑफ द वेट असाइंड एक्चुअली विजिट गिवन द incentive pencil would depend on the final calculations and the available budget. ठीक है, the total incentive to be distributed among the eligible state would be 20% of the total NHM budget। यानी कि इसका मतलब ये है कि जिस स्टेट के अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी होंगी, यानी कि स्टेट के द्वारा क्या दिया जाएगा, यहाँ पर जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है RHS के अनुसार 15 और रेगुलर कैडर के अनुसार 10, और अगर फंक्शनैलिटी है, यानी कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर की अगर फंक्शनैलिटी अच्छी है, यानी कि अच्छे सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हुए हैं, प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, तो उनको पूरे NHM का 20% जो बजट है वो यहाँ पर ज़्यादा दिया जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा स्पष्ट लिखा हुआ है। और साथ में आपका इंसेंटिव और जो
पेनल्टी है, वो सारी चीज़ डिपेंड करेंगी आपके कैलकुलेशंस के ऊपर, आपके नंबर के कैलकुलेशंस के ऊपर। एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये थी कि सर किस साल से लेके किस साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर परमानेंट होने वाले हैं। मेरे पास काफ़ी कमेंट भी आते हैं कि क्या जो सर पुराने कैंडिडेट है वो क्या कम है। तो मैं आपको बता दूं 2018 से लेकर यानी कि इस स्टेट के अंदर 2018 से लेकर और 2024 तक के जो सभी कैंडिडेट हैं जो सीएचओ की पोस्ट के ऊपर लगे हुए हैं, उन कैंडिडेटों को भी जो पुराने वाले कैंडिडेट हैं 2018 से लेकर और बाद वाले जितने भी कैंडिडेट, उन सभी को यहाँ पर मर्ज कर दिया जाएगा। यानी कि इसके अंदर आपको ऐड कर दिया जाएगा, परमानेंट कैडर के अंदर आप सभी को इंक्लूड कर दिया जाएगा, क्योंकि ये स्टेट एक भारत का पहला स्टेट है जो सीएचओ को यहाँ पर परमानेंट करने जा रहा है। और ये स्टेट है आपका हरियाणा। यानी कि ये गाइडलाइन आपकी जो निकली है ये निकली है हरियाणा की तरफ से। यानी कि हरियाणा जो स्टेट है वो इस बार यानी कि 2024 के अंदर सीएचओ को क्या कर देगा, परमानेंट कैडर के अंदर इंक्लूड कर देगा। यानी कि हरियाणा सीएचओ अब की बार क्या होंगे, कैडर वहां पर क्रिएट कर दिया जाएगा सीएचओ के लिए। और कैडर करने के बाद वहां पर सभी जो 2018 और उसके बाद वाले जो सभी साथी हैं उन सभी साथी को वहां पर कैडर के अंदर इंक्लूड करके उनको परमानेंट सीएचओ की पोस्ट पर इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो रही बात हरियाणा सीएचओ की। हरियाणा सीएचओ जो हरियाणा सरकार है वो इस बार सीएचओ को परमानेंट करने जा रही है। लेकिन आपको मैं बता दूं सबसे पहले यहां पर यानी ऑल ओवर इंडिया के अंदर सबसे पहले यहां पर सीएचओ परमानेंट होने जा रहे हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपका काफी सारे जो कैंडिडेट हैं ये भी कमेंट करेंगे सर बाकी अदर स्टेट का क्या स्टेटस है। तो मैं आप सभी को बता दूं अदर स्टेट के अंदर राजस्थान सीएचओ का अभी कुछ चल रहा है, अभी कंफर्मेशन नहीं है या फिर अभी कोई ऑफिशियल ऐसा नोटिस भी नहीं आया है हरियाणा सरकार की तरफ से या हरियाणा एनएचएम की तरफ से। तो अभी राजस्थान की प्रोसेस चल रही है, बाकी यूपी के अंदर अभी ऐसी, उत्तर प्रदेश के अंदर बाकी ऐसी अभी कोई भी प्रोसेस नहीं चल रही है कि सीएचओ को कैडर के अंदर इंक्लूड किया जा रहा है या फिर सीएचओ का यहाँ पर कैडर बनाया जा रहा है। ठीक है, वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं, देखो सरकार के ऊपर डिपेंड करती हैं, जो प्रेजेंट में जो शासन चला रहे हैं उनके ऊपर यहाँ पर जो चीजें हैं वो डिपेंड करती हैं। ठीक है, या फिर जो कुछ चीजें हैं वो वहाँ के स्टेट सीएचओ के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। ठीक है, क्योंकि अगर स्टेट सीएचओ अगर इंटरेस्ट लेंगे तो ऐसे कैडर के अंदर इंक्लूड हो सकता है, लेकिन अगर एक दूसरे का पीछा करेंगे तो वो चीज़ संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पर हरियाणा सरकार ने आज से 3 साल पहले भी हरियाणा सरकार के द्वारा जब नई भर्ती निकाली गई थी या फिर 1 साल पहले जो नई भर्ती आई थी हरियाणा सीएचओ की, उसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ था कि 6 ईयर के अंदर क्या कर दिया जाएगा, हरियाणा सीएचओ को परमानेंट कैडर बना दिया जाएगा और 6 ईयर के बाद में उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। तो फाइनली उन्हीं बातों पर रहते हुए हरियाणा सरकार ने जो सीएचओ को है वहां पर क्या कर दिया गया है, परमानेंट के लिए वहां पर लेटर दे दिया गया है कि आपका इस प्रकार से परमानेंट होने का जो आपका क्राइटेरिया है वो रहने वाला है कि 2024, 2025, 26 के अंदर आपको सभी सीएचओ को यहाँ पर परमानेंट कैडर के अंदर क्या कर लिया जाएगा, इंक्लूड कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट का विषय है कि जो सीएचओ है वो परमानेंट होने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ जो आसपास के जो स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनसे भी मेरी सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भी कोशिश करें, बात करें, अपने अधिकारियों से मुलाकात करें कि हो सकता है आपका भी जो कैडर है वो बन जाए। क्योंकि एक बार अगर कैडर बन गया तो आप परमानेंट की पोस्ट पर आ सकते हैं, लेकिन जब तक आपका कैडर नहीं बनेगा तब तक आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल, यानी कि बिना कैडर आप परमानेंट नहीं हो सकते। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सीएचओ का कैडर बनवाना पड़ेगा, कैडर बनाना पड़ेगा। कैडर बनाने के बाद में ही आप क्या हो पाएंगे, परमानेंट पोस्ट पर आप आ पाएंगे। ठीक है, तो ये थी बात सीएचओ के परमानेंट होने की कि कौन से स्टेट के अंदर जो सीएचओ है वो परमानेंट होने जा रहे हैं। तो हरियाणा स्टेट के अंदर जो सीएचओ है वो परमानेंट होने जा रहे हैं और बहुत ही जल्द सीएचओ परमानेंट हो जाएंगे, क्योंकि 2024 का जो नया सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। आप सभी को पता ही है कि अप्रैल से क्या हो जाता है, जो नया सेशन यानी कि अप्रैल से जो नया सेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा, नई गाइडलाइन भी आ जाएगी। ठीक है, और बहुत ही जल्द एनएचएम का लेटर, सारी चीज़ें, हरियाणा सरकार का लेटर, सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो धीरे धीरे आप सभी को मैं बिल्कुल अपडेट करता रहूँगा जैसे जैसे लेटर आते हैं, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती है। और भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आएंगी सीएचओ से रिलेटेड तो आप सभी को मैं बिल्कुल प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। आप सभी तक कोशिश करूँगा कि सबसे पहले आप तक न्यूज़ पहुँचेगी, कहाँ कहाँ सीएचओ का क्या क्या स्टेटस चल रहा है। एक जो यहाँ पर जो मेंटर है, यानी कि एक मेंटर से रिलेटेड एक नोटिस और जारी किया गया था कि हरियाणा सीएचओ और बिहार सीएचओ के लिए जो मेंटर है उसका क्या
रहेगा या फिर क्या रोल रहेगा उस सीएचओ मेंटर का, तो उस सीएचओ मेंटर के बारे में भी आप सभी को मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत ही जल्द आपको डिटेल वीडियो प्रोवाइड करवाने वाला हूँ कि सीएचओ मेंटर का मतलब क्या है, जो पोस्ट निकाली गई है, या फिर सीएचओ मेंटर के लिए क्या अपडेट है। क्योंकि यहाँ पर एक लेटर आया था एनएचएम की तरफ से कि सीएचओ मेंटर की पोस्ट यहाँ पर करवाई जाए, तो उसके बारे में भी आप सभी को मैं यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। एक डिटेल वीडियो आप सभी के साथ लेके आने वाला हूँ। तो ये आपके लिए अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इतना शेयर कर दें कि सभी को पता लग सके कि हरियाणा सीएचओ के अंदर जो हरियाणा सरकार है वो सीएचओ को परमानेंट करने जा रही है। ठीक है, जो भी मेरे प्यारे साथी नए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।